मर्द की इतनी बड़ी बैली और एक लड़की की इतनी बड़ी बैली ऑपरेशन होने के बाद, पहले मर्द के बारे में बताता हूं कि इतनी बड़ी बैली के साथ वो कौन सी एक्सरसाइज लगाएगा जिससे उसकी बैली अंदर जाए, क्योंकि हर साइज की बैली की एक्सरसाइज डिफरेंट होती है, तभी उसे फर्क पड़ता है। उसके बाद मैं आता हूं लड़की की तरफ, क्योंकि यह मामला जरा सेंसिटिव है। अब एक मर्द इतनी बड़ी बैली के साथ कौन सी एक्सरसाइज लगाएगा जिससे उसकी बैली में जल्दी फर्क पड़े, मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा, इतने से पे आसान एक्सरसाइज बता रहा हूं। देखें बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कौन कौन सी है, करनी आपने खुद है। लाइक हैंड प्लैंक, ये देखें इस तरीके से तो आप हो सकते हैं ना, आपकी बहुत बड़ी बैली है, इस तरीके से तो आप हो सकते हैं ना, अपने कमरे में हो सकते हैं, इसके लिए जिम की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इस हैंड प्लैंक पोजीशन से होल्ड रखना है, कितने 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आपने होल्ड रखना है। जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा। जब दूसरी बार 30 सेकंड आप करेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर प्रेशर इतने हिस्से पे महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके 3 से 4 सेट लगाने, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कौन कौन सी है, करनी आपने खुद है। नंबर 1 होगी, नंबर 2 नोट करें। नंबर 2 भी सेम यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कैसे? देखें इस पोजीशन से हो गए, हैंड प्लैंक पोजीशन से हो गए। क्या करना है, 1 बाय 1 अपनी टांग को अंदर लेके आना है। जितनी मर्जी बड़ी बैली है आपकी जितनी मर्जी टांग अंदर आती है ना, आप टांग तो अंदर लेके आ सकते हैं ना। लाइक पहले एक टांग लेके आनी है राइट, फिर लेफ्ट लेके आनी है। इसको कहते हैं वैसे माउंटेन क्लाइंबर, लेकिन इसको आपने स्लो लगानी है, ठीक है। आराम, जितना स्लो लगाते रहेंगे और इसके एक सेट के अंदर आपने 40 रेपिटेशन लगाने। लाइक 1, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, 2, उसी के आराम आराम से अंदर जितना ज्यादा लेके आते रहेंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा आपकी बैली पे। आपको महसूस होएगा कि इतने हिस्से से अंदर से पकड़ के ना मेरी बैली कोई खींच रहा है। इसके भी आपने रेपिटेशंस बढ़ा के लगाने हैं। लाइक 3 से 4 सेट लगाने हैं, हर सेट में 30 या 20 या 40 रेपिटेशंस आपने लगाने हैं। 2 एक्सरसाइज होगी, तीसरी नोट करें। अब तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है, लेट के। ये देखें जिसकी इतनी बड़ी बैली है ना, जिसकी बैली ज्यादा है, वो कौन सी एक्सरसाइज करेगा जिससे उसकी बैली में बड़ी जल्दी फर्क पड़ेगा? सिंपल क्रंचेस लगाएंगे। नहीं, इतनी बड़ी बैली के साथ आप क्रंचेस नहीं लगा सकते, लेट के तो नहीं लगा सकते। मैं आपको खड़े होकर बताता हूं, फिर तो लगा पाएंगे ना। लेट के तो क्रंचेस नहीं कर सकते, खड़े होकर तो कर सकते हैं ना। वही प्रेशर देगी जो लेट के प्रेशर देती है ना आपकी बैली पे, खड़े होकर भी वही प्रेशर देगी उन लोगों को जिनका पेट ज्यादा बाहर है। क्या करना, हाथ अपने सर पे रख लिए, ये देखें हाथ सर पे रख लिए, अपनी टांग को भी उठाएंगे, अपनी बॉडी को भी बेंड करेंगे। इन दोनों चीजों को, ये थाई को और चेस्ट को जितना ज्यादा क्लोज लेके आएंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी अपर बैली पे भी और लोअर बैली पे भी। इसके आपने रेपिटेशन बढ़ा के लगाने। लाइक मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं। लाइक 1, फिर सीधा हो जाना है, 2, फिर सीधा हो जाना है, 3 रेपिटेशन बढ़ा के लगाएंगे। लाइक एक सेट के अंदर आपने 30 रेपिटेशन लगाने, कंटिन्यूस इस तरह करते रहना है और इसी स्पीड में करना है, ज्यादा तेज स्पीड में नहीं करना, क्योंकि कमर का भी तो ध्यान रखना है। इतनी बड़ी बैली के साथ प्रेशर तो पड़ता है आपकी कमर पे, लेकिन इतनी बड़ी बैली भी तो अंदर करनी है ना। उसके लिए जरा तरीके से और पढ़े लिखे तरीके से चलना पड़ता है। इसके भी 4 सेट लगाने हैं और आपने 20 रेपिटेशन एक सेट के अंदर लगाने हैं। 3 एक्सरसाइज होगी, अब चौथी नोट करें। ओके, एक्सरसाइज नंबर 4 कौन सी है? देखिए बड़ी सिंपल है। खड़े खड़े हाथ अपने चेस्ट के लेवल पे रख दिए, ना भी रखें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर रख लेंगे तो एक पोस्चर अच्छा बन जाता है। रख लिए, एम क्या मिलेगा आपको? हाई नहीं तो करनी है, कोशिश करना है जब हाथ चेस्ट के लेवल पे रखे हुए ना, कोशिश करना टांग उठा के अपनी कोनी के साथ टच करने की कोशिश करनी है। ना भी टच हो कोई मसला नहीं, जितना ज्यादा क्लोज लेके आएंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी लोअर बैली पे। लाइक इस तरीके से 1, 2, ना भी टच हो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। जितना ज्यादा क्लोज लेके आएंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा आपकी लोअर बैली पे। देखिए एक चीज को जितना ज्यादा प्रेशराइज करेंगे वहीं से तो फैट रिड्यूस होगा। इसके भी आपने रेपिटेशन बढ़ा के लगाने। लाइक एक सेट के अंदर कोशिश करनी कि 40 टाइम्स करें। लाइक 1, 2, ये स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है कि 40 टाइम्स एक सेट के अंदर। टोटल लगाने से 3 से 4 सेट लगाएंगे तो तभी आपको फर्क पड़ेगा। ये तो हो गई एक्सरसाइजेस एक मर्द की जिसका बैली ज्यादा है, जो कि किसी से छुपा नहीं हुआ। अब आते हैं एक लड़की की तरफ जिसका ऑपरेशन के बाद लोअर बैली लटक सी जाती है, थोड़ी सी बढ़ सी जाती है, जिसको कम करना दुनिया का वाकई सबसे मुश्किल काम है, सेंसिटिव मामला है। अब वो नोट कर लें। अब एक लड़की ऑपरेशन के बाद जिसका बैली थोड़ा सा लटक जाता है, बैली में भी लोअर बैली जो कि नीचे से थोड़ा लटक रहा होता है, वो कौन सी आसान एक्सरसाइज करेगी जिससे उसके स्टिचेस में पेन भी ना हो, उसकी बैली में दर्द भी ना हो और बैली भी आराम आराम से अंदर जाए। ये देखें, पहले हैंड प्लैंक पोजीशन से हो गए, हैंड प्लैंक पोजीशन से वो हो गई, स्टेप इन करेगी अपने घुटनों के जरिए, वापस अपनी पोजीशन में हो जाएगी आराम से। कोई स्पीड में लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आराम से करना है। स्टेप इन करेगी घुटनों के जरिए, वापस अपनी पोजीशन में हो जाएगी। इसके कंटिन्यूस एक सेट के अंदर 20 रेपिटेशन लगाने। लाइक ये 1 रेपिटेशन हुआ,
फिर ये 2 रेपिटेशन हुआ, ठीक है। इसके 20 रेपिटेशन लगाएगी, आराम आराम से लगाती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती, लेकिन शुरू में आराम से बेबी स्टेप्स के साथ ही आपने करना है, क्योंकि मामला जरा सेंसिटिव है, बैली अंदर करनी है, इतना आसान नहीं है, इसको पढ़े लिखे तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। एक सेट के अंदर 20 रेपिटेशन हो गए, फिर आपने रेस्ट लेना, फिर 20 रेपिटेशन हो गए, फिर आपने रेस्ट लेना, करते करते आपके आराम आराम से बैली में प्रेशर पड़ता रहेगा, वो अपना काम करती रहेगी, आपने अपना काम करना है। पहली एक्सरसाइज होगी। अब दूसरी एक्सरसाइज नोट करें। अब दूसरी एक्सरसाइज भी सेम इसी तरह की है, उसमें थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, हिम्मत तो करेंगे तो कुछ होगा ना। देखें, पहले में तो हैंड प्लैंक हुआ था ना, पहली एक्सरसाइज में हैंड प्लैंक हुए थे ना। इस एक्सरसाइज में कोशिश ये करनी कि एल्बो प्लैंक हो गए। अब यहां से घुटनों के जरिए अंदर आएगी, ठीक है, जितना मैक्सिमम अंदर आ सके, वापस अपनी पोजीशन में हो जाएगी, तो ये एक रेपिटेशन बनेगा। इसको भी आराम आराम से करेगी, ठीक है, 1, इसको भी आराम आराम से करती रहेगी। एक सेट के अंदर कोशिश करेगी कि 15 से 20 रेपिटेशन लगाए और कंटिन्यूस लगाती रहे और इसी स्पीड में लगाए। ज्यादा तेज लगाने की जरूरत नहीं है, तेज होती है ये वाली, वो डिफरेंट लोगों के लिए, वो मेरे जैसे और उन लोगों के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक लड़की का ऑपरेशन होया हुआ है, वो आराम आराम से करेगी, सेंसिटिव मामला है, और इसको बेली को मैक्सिमम प्रेशराइज इसी तरीके से वो कर सकती है। एक आम लड़की जिसका बेली निकला हुआ लेकिन ऑपरेशन नहीं होया हुआ, उस लड़की में फर्क है। उसकी बेली बेशक ज्यादा भी हो, वो कम कर लेगी जल्दी, वो स्पीड भी लगा सकती है। लेकिन जिस लड़की का ऑपरेशन के बाद बेली निकला हुआ, ऑपरेशन के बाद उसका मामला सेंसिटिव होता है, वो पेट इतनी आसानी से अंदर नहीं जाता। लेकिन मैंने बड़ों का करवा दिया हुआ है। 2 एक्सरसाइज होगी, तीसरी नोट करें। अब तीसरी एक्सरसाइज, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये बड़ी जबरदस्त और जालिम एक्सरसाइज है। एल्बो प्लैंक, सिंपल एल्बो प्लैंक होल्ड करेगी, ठीक है, कोई स्टेप इन एंड स्टेप आउट नहीं करना, यहां पर होल्ड रखना। कितने 30 सेकंड के लिए काउंटिंग करें, लाइक 1 2, आराम आराम से। जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिएगा, फिर 30 सेकंड के लिए आपने लगाना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिएगा। इसके भी आपने 3 से 4 सेट लगाने, 30 सेकंड के 3 से 4 सेट लगाने हैं। होल्ड रखना है एल्बो प्लैंक, मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा उसकी बेली पे, कोई ज्यादा मूवमेंट तो नहीं है ना। 3 एक्सरसाइज होगी। अब चौथी एक्सरसाइज नोट करें। देखिए, चौथी एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, ये देखिए, हैंड प्लैंक पोजीशन से हो गए, टांग को अंदर की तरफ तो लाएंगे, लेकिन अंदर की तरफ क्रॉस लेके आएंगे आराम से, ठीक है। टांग को अंदर की तरफ तो लाएंगे, लेकिन अंदर की तरफ सीधा नहीं, क्रॉस लेके आएंगे। लाइक पहले क्रॉस एक लेके, देखिए मेरी टांग सीधी नहीं आ रही, ये देखिए क्रॉस आ रही, क्रॉस पहले अंदर की तरफ एक, फिर क्रॉस अंदर की तरफ दूसरी। इसको भी आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। लाइक कितने 30 रेपिटेशन लगाने, लाइक 1 क्रॉस अंदर, 2 क्रॉस अंदर, 3 क्रॉस अंदर, 4, इसके 30 रेपिटेशन लगाएंगे एक सेट में और कंटिन्यूस इसी स्पीड में लगाते रहेंगे। फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर 30 रेपिटेशन लगाएंगे। आपको उसी टाइम अपनी लोअर बेली पे प्रेशर महसूस होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, लड़कियों के लिए स्पेशली कह रहा हूं मैं, कि कभी भी ऑपरेशन होने के नॉर्मल डिलीवरी वाली लड़की के नहीं, जिस लड़की का ऑपरेशन होया हुआ उसकी सिचुएशन डिफरेंट है, मामला सेंसिटिव है। कभी भी आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स इस तरह की एक्सरसाइज या कोई भी दुनिया की एक्सरसाइज आप पे ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी। स्टिचेस में पेन हो सकती है, लंबे सिकली बेड पे लेट जाएंगी। आपने जब भी एक्सरसाइज करनी है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि आफ्टर 12 मंथ्स जिस तरीके से मैंने बताया है, या आफ्टर 13 मंथ्स जिस तरीके से मैंने बताया, आराम आराम से बेबी स्टेप्स के साथ। और फिर इस चीज को मत भूलिएगा, चाहे वो एक मर्द है इतनी बड़ी बेली के साथ, चाहे वो औरत है बेली के साथ जिसका ऑपरेशन के बाद बेली निकली हुई है। ये जो हम कर रहे हैं, ये 30% काउंट करती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पर जो 70% चीज काउंट करती है वजन कम करने में, वो आपकी डाइट है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो 70% जो डाइट है और 30% ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये 70% और 30% जब मिलते हैं तो कितना होता है, 100%। तब जाके आपके रिजल्ट फास्ट होते हैं। मजीद एक्सरसाइज लेके आता हूं, अगर आपके लिए आसानियां पैदा करता रहूंगा। मैं आपका असर आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन, जुड़े रहें अगर आप स्मार्ट होना चाहते हैं तो। अब तक इतना हाफिज़।